नमस्कार जी, मैं मंजू। मेरे कई भाई बहनों की फरमाइश थी कि हैंगिंग प्लांट्स के बारे में वीडियो बनाया जाए, तो आज मैंने सोचा चलो बना ही लेती हूँ। वैसे कल शाम से मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा रुक रुक के हवा तेज़ चल रही है और कई प्लांट्स को मैंने इकट्ठा रख दिया है, तो फिर मैं कोशिश करूँगी बनाने की। तो ये जो फ़र्न देख रहे हैं, खूबसूरत फ़र्न, तो ये कई तरह के होते हैं, इन्हें आप ग्रो कर सकते हैं। कई चीज़ों की जो वैरायटीज़ हैं, तो वो आप खुद सर्च कर लें और वो अपने तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ कुछ दिखाती जाऊंगी और कुछ कुछ नाम बताती जाऊंगी, और 45 के करीब, जहाँ 45 जहाँ इससे ज़्यादा भी थोड़े मैं नाम बता सकती हूँ, और नंबर आप फिर खुद ही गिन लें कि कितने मैंने प्लांट्स बताए हैं। तो ये फ़र्न जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, छोटे से छोटे पॉट में भी ग्रो हो जाते हैं। तो ये मेरा प्लांट दिखा कहाँ तक पहुँच रहा है, और ये देखिए ऊपर, और ये मैंने छोटी सी बोतल में ग्रो कर रखा हुआ है। ये देखिए, तो अगर मैं इस बोतल को नीचे टिकाती हूँ तो ये दिखता ही नहीं है, ये बाहर ही नहीं संभाल पाता अपना, तो इसे मुझे कहीं ना कहीं हैंग करना पड़ता है। तो ये देखा कितना खूबसूरत प्लांट है। तो इस तरह से आप इसे ग्रो कर सकते हैं। और अगला प्लांट मैं आपको दिखाऊं, ये बास्केट प्लांट भी कहा जाता है, चेन प्लांट भी और बास्केट चेन प्लांट भी, और भी कई नामों से इसे जाना जाता है। तो इसे भी ग्रो करना बहुत ही आसान है। ये इसकी पत्तियां भी हैं और पत्तियों के साथ ही ये फूल बनता है, और ये न्यू ग्रोथ इसकी होती रहती है, और ये इस तरह से न्यू जो फ्लावर्स इसके बनते रहते हैं, और पूरी बास्केट आपकी भर जाएगी। ये छोटी चीज़ में भी लग जाता है। जैसे यहाँ मैंने ये छोटी सी बोतल में ग्रो कर रखा हुआ है। तो ये मेरे यहाँ डस्ट खूब पड़ रही है, और पानी के छींटे वगैरह भी बीच बीच में पड़ रहे हैं। तो अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। ये देखा कितनी डस्ट आ रही है ये, और ये पानी भी ये गिला हो रहा है ऐसे। तो इस तरह से ये छोटे छोटे बोटल्स में भी ये आप इन्हें ग्रो कर सकते हैं। ये छोटी सी बोतल है, और ऐसे मनी प्लांट की तरह इसकी रूट्स जो हैं निकलती रहती हैं। ये रेन लिली देख रहे हैं, अगला प्लांट है मेरा। ये रेन लिली भी कई तरह के होते हैं, तो अगर इनकी मिट्टी को मॉइस्ट रखा जाए तो ये एवरग्रीन होते हैं, हमेशा ही ये हरे भरे रहते हैं, पेरिनियल होते हैं, और टाइम आने पे फ्लावर्स भी देते हैं। तो इन्हें आप ग्रो कर सकते हैं। और अगला प्लांट है मेरा ये स्पाइडर प्लांट। तो ये बैरिगेटेड वाला भी आप लगा सकते हैं इस तरह से। ये 2 या 3 रंग के भी होते हैं, ऐसे धारियों वाले, ये भी लगा सकते हैं। और दूसरा ग्रीन वाला भी मैं दिखाती हूँ। इस तरह से इसे हैंगिंग पोट में ऐसे ग्रीन वाले भी लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर लगते हैं, और इन्हें कोई ज़्यादा धूप की जरूरत नहीं होती, हल्की सी धूप मिले तो अच्छे से ये चलते हैं। ये अगला प्लांट मैं आपको ये सेंचुरी प्लांट दिखाऊंगी। तो ज़रूरी नहीं कि ये नीचे ही लगता है, तो आप थोड़ी सी मिट्टी डाल के किसी पोट में ऊपर हैंग कर दें, तो उतनी सी खुराक में ये बहुत अच्छे से किसी भी चीज़ को, जैसे कोई कवर करनी हो, जहाँ कहीं भी आपने टांगना हो, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाल के ये ऐसे हैंग कर रखा हुआ है गेट के पास। तो ये बहुत ही अच्छे से चल रहा है, और पानी भी इसमें अगर आप बहुत दिनों बाद देते हैं तो काम चलता है। और एक प्लांट इसका मैंने जो सेंचुरी प्लांट है, ये आगे हैंग कर रखा हुआ है। तो बस ये है, इसके थोड़े नुकीले ये सिरे होते हैं इसके, तो मैंने यहाँ से कट कर दिए। ये बाहर को जैसे आ रहे थे, तो फिर गेट खोलते हुए थोड़ा ध्यान रहे कि अंदर को ही रहे। तो ये हैंग कर सकते हैं इस तरह से। तो थोड़ा सा पानी इसमें डाल दीजिए, फिर आप 1 महीने के बाद पानी दें तो भी चलेगा। तो ये हरे भरे बने रहते हैं। बस गर्मी में थोड़ा पानी, जैसे 15-20 दिन के बाद भी आप डाल सकते हैं। तो आप अपने यहाँ का मौसम देख लें, तो बहुत ही अच्छी तरह से ये फैलते हैं, किसी भी कोने में से हैंग कर सकते हैं। ये अगला प्लांट जो मेरे यहाँ है, ये मोंडोग्रास है। इसे आप कहीं भी लगा सकते हो, और ये बहुत ही अच्छे से फैलती है, और गार्डन को हमेशा ही हरा भरा बनाए रखती है। अगला जो मेरा प्लांट है, ये एस्पैरेगस फर्न है। तो इसे आप लगा सकते हैं। ये भी कई तरह के आते हैं, तो कई तरह के आप छोटी छोटी टोकरियों में लगा के हैंग कर सकते हैं। ये अगला प्लांट है मेरा स्विस चीज़ बाइन। तो इसे भी आप ग्रो कर सकते हैं, और छायादार जगह में ये बहुत अच्छे से चलता है। तो अभी मेरे यहाँ बहुत धूप आ रही है, मैंने इसको यहीं रखा है, फिर भी ये चल रहा है। तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, इन्हें आप हैंगिंग प्लांट्स के तौर पे ग्रो कर सकते हैं। तो ये फिलोडेंड्रन मेरे पास कई तरह के हैं, आप किसी को भी हैंगिंग पोट में लगा सकते हैं। जैसे ये है, फिर ये है, फिर मैं और आपको दिखाती हूँ, फिर ये है, ये देख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। फिर ये है,
ये है। तो इन सबको आप हैंगिंग प्लांट्स के तौर पे लगा सकते हैं। अगला जो मेरा प्लांट है ये बेबी स्टेयर प्लांट। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, ये भी एवरग्रीन है और ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती, तो इसे भी आप ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से भी इसे ये हैंग किया हुआ, लगाया हुआ है एक डिब्बे में। तो ये देखो पूरा ही डिब्बा कवर कर लेता है, कहीं दिखता ही नहीं है पूरे का पूरा। तो ये तेल वाले जो डिब्बे होते हैं ये इस तरह के, तो ये पूरा का पूरा ऐसे इसको हैंग किया हुआ है। ये ऊपर ये देख रहे हैं, रस्सी देख रहे हैं इसकी। इस तरह से आप लगा सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत ये लगते हैं। कोई भी कोना ये कवर कर सकते हैं, यहाँ कहीं भी आपको कवर करना हो। अगला प्लांट है मेरा ये टर्टल वाइन। तो ये भी बहुत सुंदर लगते हैं, छोटे छोटे ये बॉटल्स में भी ग्रो हो जाते हैं और बड़ी चीज़ में तो किसी में भी आप इसे ग्रो कर लो। तो ये भी बहुत सुंदर ये देखो लगते हैं इस तरह से, तो इसे आप लगा सकते हैं। ये भी हरे भरे रहते हैं। ये अगला प्लांट है मेरा ये बंडरिंग जू। तो आप इसे ये हैंगिंग प्लांट के तौर पे लगा सकते हैं और ये बास्केट पूरी भर देता है, इसमें छोटी छोटी बोतल्स में भी ग्रो हो जाता है। तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। ये अगला प्लांट है मेरा ये बोट लिली। तो आप इसे भी हैंग कर सकते हो। तो मैंने हैंग किया हुआ, तो बहुत अच्छा ये लगता है। इसकी ये लीव्स नीचे लटकती हुई, ये पूरे टोकरी को, बास्केट को ये भर देती है। और ये अगला प्लांट है मेरा जेड प्लांट। तो ये छोटी छोटी बॉटल्स में भी ये देखिए ग्रो हो जाता है और बड़े पोट में तो आप कर ही सकते हैं। तो इसे आप ग्रो करिए। और अगला जो मेरा प्लांट है वो क्रेजुला बड़ी पत्ती वाला जेड प्लांट ही। तो इसे भी आप बास्केट में ग्रो कर सकते हैं। तो ये भी कई तरह के होते हैं इस तरह से, ये भी बड़े सुंदर लगते हैं ऐसे। तो इन्हें भी आप ऐसे ग्रो कर सकते हैं। अगला प्लांट आप देख रहे हैं मेरा पर्पल हार्ट। ये इसकी भी कोई केयर नहीं करनी पड़ती और 12 महीने ये अच्छे से ऐसे फ्रेश बना रहता है और इस पर छोटे छोटे फ्लावर्स भी आते हैं। तो इस तरह से आप इसे लगा सकते हैं। ये अगला जो प्लांट देख रहे हैं एक सुकुलेंट वाइन है। तो इसका नाम मुझे ठीक से पता नहीं है। ये टेंगल्ड हार्ट की तरह भी लगती है और उसके अलावा ये जो सिल्वर डॉलर वाइन की तरह भी दिखती है। तो जो सिल्वर डॉलर वाइन होती है वो ये कट लिए नहीं होती है और जो टेंगल्ड हार्ट होती है वो थोड़ी छोटी वाइन होती है, पतली पतली छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं। तो इस तरह से ये लगा सकते हैं और इंग्लिश आईवी वगैरह भी आप ग्रो कर सकते हैं। अगला जो प्लांट है वो मनी प्लांट है। ये कई तरह का होता है, तो इसे आप ग्रो कर सकते हैं। पूरा जो है हवा से, तेज हवा से पूरा धूल मिट्टी से भर चुका है ये प्लांट। तो मैंने अभी थोड़ा सा पानी इस पर फेंका है, तो ये देखा इतना धूल मिट्टी से, तो बहुत ही सुंदर ये चमकदार इसकी पत्तियाँ आती हैं। तो ये आप ग्रो कर सकते हैं और ज़्यादा केयर भी नहीं इसकी करनी पड़ती, वो फैल जाता है ये। अगला जो मेरा प्लांट है तो स्नेक प्लांट। तो इसे आप ग्रो कर सकते हैं, ये भी बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। अगला प्लांट जो मेरा है ये पीलिया, जिस पे मैंने कल वीडियो बनाया था। तो इसे भी आप हैंगिंग बास्केट में ग्रो कर सकते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और पूरे भरे भरे जैसे देखने में बहुत प्यारे लगते हैं। और अगला जो मेरा प्लांट है ये क्रीपिंग चार्ली। ये बहुत ही जल्दी वाइन ये बढ़ती है और हरी भरी पूरा साल भर हरी भरी रहती है, पेरिनियल है। तो ये सुंदर लगती है देखने में। तो इसे आप ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से इसे आप जहाँ मर्जी लगा सकते हैं, छोटे छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं, बोटल्स में भी लगा सकते हैं। ये अगला आप प्लांट जो देख रहे हैं ये रेड हॉट कैट स्टेल। तो ये बहुत ही सुंदर लगते हैं, इसे हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हैं। इसके फ्लावर्स जो हैं ऐसे लटकते हुए बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए, तो ये भी हरा भरा ही प्लांट पेरिनियल है, हमेशा ही रहता है। इस तरह से ये आता है, बड़ा ही खूबसूरत लगता है देखने में। तो इसे भी आप ग्रो कर सकते हैं। अगली जो ये वाइन देख रहे हैं अपराजिता। तो मैंने इसमें छोटे से डिब्बे में ये इसे ग्रो कर रखा हुआ है और ये भी एक लगाया हुआ है, पर गिलहरी इसको काट खाया है इसको। तो मैंने 2 प्लांट लगाए हैं। तो इसमें अभी कुछ टाइम पहले ही लगाई है। तो ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी ग्रोथ हुई है, क्योंकि यहाँ पे इससे छाया भी मिलती है और थोड़ी धूप भी मिलती है।
तो इसमें ये फ्लावर्स भी ये देखो आना स्टार्ट हो गए हैं, तो इसे भी आप ऐसे ग्रो कर सकते हैं। तो ये भी बहुत खूबसूरत लगती है। अपराजिता की बेल को आप लगा सकते हैं। अगला जो प्लांट है ये मेरा रिबन ग्रास, तो इसे भी आप ग्रो कर सकते हैं। बड़ा हार्डी प्लांट है और बहुत ही ईजिली चल पड़ता है। ये देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर लगता है ये देखने में। तो अगला प्लांट है मेरा एलोवेरा। एलोवेरा भी कई सारी वेराइटीज़ होती हैं इसकी, ज़रूरी नहीं आप नीचे ही रखें, इसे हैंग कर सकते हैं। तो मैंने ये नींबू के प्लांट पे पोटली बना के इसे हैंग किया हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ये बढ़ते हैं थोड़ी सी मिट्टी में ही। तो कई तरह के आते हैं, तो आप ऐसे भी इन्हें लगा सकते हैं। और मनी प्लांट का जो मैंने बताया, इस तरह से बोटल्स में भी ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। ये पूरी ये नीचे तक लटक रही है, ये सारी बोटल्स में, एक ही बोतल में ये लगाई हुई है मैंने। तो इस तरह से ये बोतल में भी इसे ग्रो कर सकते हैं आप मनी प्लांट को। और ये बड़े अगर पेड़ लगे हैं आपके पास तो उन पे हैंग कर सकते हैं आप। अगला जो आप प्लांट है ये मेरा एरोहेड वाइन। ये देखा आपने कितनी सारी फैल गई है, और बस पानी का ध्यान रखा जाए और छाया वाली जगह में लगाया जाए। हल्की सी धूप सुबह आती है तो ये पूरी ऐसी, पूरी थोड़ी सी मिट्टी में ये नीचे तक पूरी ऐसे भर गई है। चिड़ियों ऊपर खूब बैठती हैं, ये ऐसे पूरी ऐसे फैल गई है ये। तो इसे आप ग्रो कर सकते हो। छोटे पॉट में भी ये इजीली लग जाती है इस तरह से। ये देख रहे हैं, ये देखिए कितनी फैल गई है। ये अगला जो मेरा प्लांट है ये अजवाइन का, तो ये मैंने यहाँ से इस्तेमाल की, ऊपर से काट ली है। इसकी पिंचिंग कह लो, चाहे मैंने ऐसे इस्तेमाल के लिए इसे काटा था। तो अब न्यू ग्रोथ इसकी बहुत हो रही है, ये सब न्यू ग्रोथ हो रही है। तो इसे भी आप हैंगिंग पॉट में लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है और खूब पॉट को भर देती है। अगला जो प्लांट है ये मेरा डायंथस, चाइनीज़ पिंक या इंडियन पिंक, जापानीज़ पिंक, जो भी कह लो। तो ये एवरग्रीन है, इसे आप ग्रो कर सकते हैं हैंगिंग बास्केट में। ये बहुत ही बढ़िया प्यारे लगते हैं और कई रंगों के ये होते हैं। अगला प्लांट जो मेरा है वो कोरल फाउंटेन ग्रास, तो इसे भी आप ग्रो कर सकते हैं और छायादार जगह में भी लगा सकते हैं। पर छाया वाली जगह में फिर फ्लावर्स नहीं आते, तो इसे खिलने के लिए धूप चाहिए। अगला प्लांट जो मेरा है ये सीडम प्लांट पोनीटेल, तो इसे आप ग्रो कर सकते हैं इस तरह से। डंकी स्टेल, हाँ डंकी स्टेल, और इसके और भी कई सारे नाम हैं। तो इसे आप ग्रो कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छे लगते हैं ये हैंगिंग, अगर हैंगिंग पॉट में आप इसे लगाते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से ये फैलते हैं। तो ये ज़रूर ग्रो करें आप। ये डंकी स्टेल मैंने किसी वीडियो में आपको दिखाया भी था, अपनी एक देहरादून वाले वीडियो में। बहुत प्यारे लगते हैं ये अगला प्लांट है मेरा बिगोनिया, तो इसे भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये अगला प्लांट जो आप मेरा देख रहे हैं ये जॉय बीड, तो ये छोटी छोटी बोटल्स में भी ये बहुत अच्छे से ये देखिए ग्रो हो जाते हैं और हमेशा हरे भरे पेरिनियल ये रहते हैं इस तरह से। तो छोटे छोटे हिस्सों में मैंने ये ग्रो कर रखे हुए। मैंने इस तरह से प्लांटर बनाया हुआ है, कई तरह के पौधे लगाए हुए हैं। तो ये देखिए इसमें कितने अच्छे से ये चल रहा है। तो हो सकता मैं ठीक से नहीं दिखा रही होंगी क्योंकि धूप मेरे आ नहीं रही है अभी, ऐसे बादल जैसे हैं। तो ये देखिए कितना अच्छे से फैल जाता है छोटे से हिस्से में बोतल के। इस तरह से मैंने ग्रो किया हुआ है, तो ये आप लगा सकते हैं। अगला प्लांट है मेरा पिटूनिया, तो पिटूनिया को आप ग्रो कर सकते हैं। तो ये भी हैंगिंग बास्केट में बहुत ही प्यारे बढ़िया लगते हैं। मैंने कई सारे वीडियोस में दिखाए हैं, पुराने वीडियोस में डिब्बों में लगाए हुए हैंग किए हुए, तो बहुत अच्छे लगते हैं। ये मैंने परसों फरकेरिया लगाया, तो इसे भी आप हैंगिंग पॉट में लगा सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छे से चलता है और थोड़ी खुराक मिलती है तो थोड़ा फैलता है, पर भरा हुआ पॉट जो है बड़ा सुंदर लगता है। तो इस तरह से आप इसे ग्रो कर सकते हैं। और अगर जगह साइड में बचती है तो उसमें और छोटे छोटे प्लांट्स आप हैंगिंग वाले लगा सकते हैं। जैसे मैंने ये पर्सलिन लगाया है, या मोस रोज आप लगा सकते हो। ये आप जो पेरिनियल बरवीना होता है इसे आप ग्रो कर सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर लगता है। ये देखा इस पे हरा भरा रहता है
और फूल इसके आते ही रहते हैं, तो इसे आप ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा आप बेबी सनरोज़ को भी हैंगिंग पॉट में ग्रो कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं। और इसके साथ साथ आगे बताऊं, ये मॉस रोज़ भी जो हमारे हैं ये पेरिनियल होते हैं, तो बस विंटर में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, तो ये सालों साल चलते रहते हैं। और इसके साथ साथ ये पर्सलेन भी, इसे भी आप हैंगिंग पॉट में लगाइए, खूब ढेरों फूल आते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से आप पर्सलेन लगाइए, ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और करती हूँ कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसके साथ साथ आप स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वो भी लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो प्लांट्स और भी ढेर सारे हैं, अगर मैं बताने बैठूंगी तो फिर वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो इसके साथ साथ मेरे गार्डन में हटजोड़ भी लगा हुआ है, जो कि मेडिसिनल प्लांट है, तो उसे आप हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हैं। मैंने कुछ सालों पहले लगाया हुआ था, तो बहुत ही खूबसूरत वो लगते हैं, तो उसे भी लगाइए। तो मैं दिखाना भूल गई, अब मैं छत पे आ गई हूँ, तो वो प्लांट में मुझे याद ही नहीं रहा, तो उसे भी आप लगाइए और बहुत जल्दी वो बढ़ता है। नमस्ते जी, शुक्रिया। और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।